जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 का मैंने टोटल 4 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसके बाद ये पूरा प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज कह रहा है। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज, ठीक है ना, जिनके दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो। तो देखिए ये मान लेता हूं ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे है 90 डिग्री। ठीक है, ये मान लेता हूँ भुजा ए, ये बी और ये सी। ठीक है, नीचे वाला क्या है? ये है आधार। क्या है? ये आधार। ठीक है, और ये क्या है? ऊंचाई है ना, ये क्या है? ऊंचाई। और ये है आपका कोण। क्या है? कोण। बात क्लियर होगी। चलिए, तो कह रहा था कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी जितना ये आधार है ना, इस जितना भी आधार होगा उसमें से 7 अगर घटा देंगे तो ये ऊंचाई आएगा। तो पहले मानूंगा, क्या मानूंगा? देखिए लिखूंगा हल और मानूंगा माना समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो ये आधार है वो है कितना? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा था कि जो आधार है ना उससे 7 सेंटीमीटर कम ये ऊंचाई है। ठीक है, तो लिखूंगा क्या कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है ना, क्या है? आधार से 7 कम है। तो क्या हो जाएगा? x - 7 सेंटीमीटर है। यानी जो ऊंचाई है ये कितना है? x - 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो, अब देखिए जो कण है ना ये है 13 सेंटीमीटर का, इसने कहा है, तो लिखूंगा कण है ना बराबर 13 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये ऊंचाई कितना होगा और आधार कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको चीजें समझाता हूँ, देखिएगा, समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और कण दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखूंगा नीचे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कण का स्क्वायर, क्या कहता है? कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ऊंचाई को आप लंब भी कह सकते हो। ठीक है, देखिए कण कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई है x - 7 का स्क्वायर। इसको करेंगे 13 का होगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस ये a - b, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 7 49 और -2ab यानी 14x। ठीक है, अब इसको एक साथ करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर क्या है 169
फिर अब देखिए ये 14x पास में लाइए इसके, तो -14x अब +49, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 169 को बराबर के दूसरे साइड लेके जाता हूँ, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए ये है 2x स्क्वायर -14x अब प्लस क्या है 49, ये जब जाएगा उस साइड तो क्या हो जाएगा -169 बराबर 0, ये होगा। अब देखिए इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर -14x, अब ये घटाएंगे 169 में से 49 तो माइनस हो जाएगा 120 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0, ये होगा। चलिए अब मैं इस वाले पार्ट को रफ करता हूँ, ये ऊपर वाला आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए चलिए हटाता हूँ इधर से, देखिएगा अब हमें क्या करना है कि ये 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। अब आपको क्या करना है कि 60 और यहाँ 1 है तो इसको गुणा करिए, 60 एकम 60, उसका गुणनखंड निकालिए, ठीक है। तो 60 का गुणनखंड निकालिए, क्या होगा, 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इन सबको मिला के ऐसा 2 अंक बनाना है ताकि जोड़ने पर -7 आ जाए, ठीक है ना, क्या आ जाए, जोड़ने पर -7 आ जाए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अब मैं सोचता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर ये कर दूँ कि 5 तिया 15 और 2 दूना 4, 15 और 4 तो नहीं बन पाएगा, है ना, 15 में से 4 जाएगा तो 11 ही बचेगा, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं, अगर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, देखिए कि ऊपर का गुणा करता हूँ, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 5, हाँ 12 में से 5 को घटा देंगे 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ऐसे बना लेता हूँ, x स्क्वायर, अब माइनस में चाहिए ना तो इसलिए माइनस वाला बड़ा होगा, यानी 12x बड़ा होगा, ठीक है, और प्लस 5x -60 बराबर 0 हुआ। देखिए अब मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा, क्या होगा, x -12 और दूसरा हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा तो x -12 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x + 5 और दूसरे कोष्टक में x -12 बराबर 0। अब ये नीचे वाला भी हटा दो, आप नोट कर लीजिए। देखिए अब क्या करना है इसको कि x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 और x -12 बराबर 0, तो x बराबर 12। अब ये माइनस में आया है इसलिए ये अमान्य है, क्या है, ये अमान्य है, माइनस में तो होगा ही नहीं, है ना, ऊंचाई या आधार ये माइनस में नहीं हो सकता, यानी ये हो सकता है x बराबर 12। तो x बराबर 12 है तो बताइए x क्या था, आधार था ना, क्या था, आधार था। तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, नीचे सुनिएगा, आप लिखिएगा कि अतः समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब नीचे अब क्या लिखना है, अन्य भुजा पूछा था तो अब दूसरा क्या है, ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या था, x -7 यानी 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना ही करना था आपको, ये हो गया हमारा आंसर, यानी क्वेश्चन 5 था पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि एक कुटीर उद्योग, है ना, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है ना। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग मतलब बर्तन, है ना, की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हल।
कह रहा है कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो माना बर्तनों की संख्या एक से, कितना है? एक से। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत है ना रुपये में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। मतलब ये देखा गया कि जितना बर्तन बनाया जा रहा था उसमें 2 से गुणा कर दिया जाए और 3 जोड़ दिया जाए तो एक बर्तन का दाम आ जाएगा। तो यही कह रहा है प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितनी है? तो कह रहा था कि बर्तन की जितनी संख्या है ना, यानी बर्तनों की संख्या गुणे 2 प्लस 3 है ना, लागत हो गया। तो बर्तन कितने हैं? 1 से, तो 2 गुणे 1 होगा तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये लागत। अब कह रहा था कि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया था। ठीक है, मतलब देखिए बर्तन एक दिन में बना है x और एक बर्तन का दाम है 2x प्लस 3। अगर मैं बर्तन की संख्या और बर्तन का दाम गुणा कर दूं तो कितना रुपया होगा? 90 रुपये के बराबर होगा। यही कह रहा है। लिखूंगा प्रश्नानुसार और क्या करूंगा? कह रहा था कि जितना बर्तन है यानी x है ना, तो लिखूंगा x गुणे 2x प्लस 3 बराबर 90। यही बात उसने कहा है। चलिए अब गुणा करिए तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। ठीक है, अब मैं इस वाले पार्ट को इधर लेके चलता हूँ। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब बराबर के दूसरे साइड 90 है, उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा? -90 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब ये 90 को 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। देखिए ध्यान से, 90 को मैंने बताया था कि x स्क्वायर से पहले जो होगा उसको और लास्ट वाले से गुणा कर लेना है। तो 90 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 180। 180 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 3 आ जाए। क्या आ जाए? 3 आ जाए और गुणा करने पर 90 आ जाए। तो देखिए 3 लाते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 2 9 18 90। फिर 2 से करेंगे तो 45, फिर 45 को 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 को 15 से करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 को करेंगे तो हो जाएगा 1। अब ये सोचना है कि कितना तोड़ पाते हैं। चलिए देखिए, मुझे चाहिए 3 चाहिए। ठीक है, 5 तिया 15। ठीक है, ये 15 लेता हूँ। अब 15 दूना 30 और 3 दूना 6, नहीं हो पाएगा। 30 6 कभी नहीं बन पाएगा। और देखता हूँ 5 तिया 15, इसको रखता हूँ। 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 और 15। हाँ देखिए 15 में से 12 को घटा देंगे, 3 आ जाएगा ना, बस लॉजिक मिल गया यहीं पे। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। क्या कॉमन हो जाएगा? तो आपका x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2x प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ भी है ना, दूसरे साइड भी वही लिखेंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0। अब 15 है तो 15 छक्का 90 यानी -6 बाहर होगा। एक कोष्टक में होगा x माइनस 6 और एक कोष्टक में होगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 और ये हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x बराबर -15, तो x बराबर हो जाएगा -15/2। देखिए जब भी माइनस में आएगा इसका मतलब क्या है? ये अमान्य है। क्या कभी जो कह रहा था कि बर्तनों की संख्या कभी माइनस में होगा? नहीं ना। तो बर्तनों की संख्या कितनी है? x बराबर 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? लास्ट में लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या 6 है ना। x बराबर क्या आया? 6। उसके बाद लिखेंगे, ये पूछा था कि प्रत्येक नग की लागत, तो लिखेंगे कि प्रत्येक नग की लागत बराबर 2 गुणे 6 है ना, लिखा है ना यहाँ पे 2 गुणे 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15। तो चलिए मैं इसे लिख के दिखाता हूँ। नीचे देखिए लिखूंगा अतः बर्तनों
की संख्या x बराबर 6 और लिखूंगा फिर से प्रत्येक नग की लागत कितना है 2x + 3 यानी 2 × 6 + 3 बराबर 6 दूना 12 3 15 रुपया। कितना रुपया 15 रुपया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही चीज़ आपको करना है, लेकिन इसी के लिए आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे जो गुणनखंड निकाला था ये पीछे भी निकाल के सिखा चुका हूँ कि कैसे गुणनखंड निकाल के आप चीज़ों को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप चीज़ों को देखिए, समझिए और ये पूरा प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।